हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम टाइम नंबर 1 में एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों मैं हूं नीरज सर और आज काफ़ी दिनों बाद एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जो कि आपका रिलेटेड रहेगा क्लास 12th केमिस्ट्री से। तो आपको पता है कि केमिस्ट्री में हम लोग एल्कोहल चैप्टर के बारे में बात कर चुके थे। इसके आगे आज हम लोग बात करेंगे फिनॉल के बारे में। तो वीडियो थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा समय बाद हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो इससे थोड़ा सा हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि विद्यालय में व्यस्त हो जाने के कारण हम लगातार आप तक वीडियो नहीं पहुंचा सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए। क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम के महत्वपूर्ण से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे फिनॉल के बारे में। तो फिनॉल एक चैप्टर का टॉपिक है जिसमें से एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर चैप्टर आपका है। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर में आपको मैंने बताया एल्कोहल मैं आपको बता रखा हूं कि कैसे बनाते हैं, ठीक है। आज हम आपको बताएंगे फिनॉल के बारे में। तो फिनॉल को यहां से बिल्कुल ध्यान समझिएगा। तो एल्कोहल में सबसे पहले हमने आपको बताया था कि जो एल्कोहल होता है वो हाइड्रोक्सिल समूह जो होता है किसी भी एल्किल समूह के साथ जुड़ता है, ठीक है। और फिनॉल में केवल हमको ये समझना है कि ये क्या होता है, एरोमेटिक रिंग के साथ। एरोमेटिक रिंग के साथ क्या होता है, OH जुड़ता है, हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ता है। ईथर में आपको पढ़ाया जाएगा R मतलब एल्किल बॉन्ड एल्किल और सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड एल्किल, ठीक है। यहां से फिनॉल जो हमारा आज टॉपिक है, इसमें हम लोग सबसे पहले इसको प्राप्त करने की विधि समझेंगे। फिनॉल को प्राप्त कैसे किया जाता है, तो यहां से बिल्कुल ध्यान से समझना है आपको फिनॉल कैसे बनाया जाता है। तो प्रयोगशाला में फिनॉल को कई तरीके से बनाया गया, लेकिन जो हमारी मेन रिएक्शन है फिनॉल बनाने की, वो हम लोग क्या करते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम के साथ बनाते हैं। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया हम किसके साथ कराते हैं, जल के साथ कराते हैं। तो हमको क्या मिलता है, फिनॉल मिलता है। यहां पर देखिए बेंजीन का फार्मूला, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्या फिनॉल को बना पाओगे, ठीक है। तो बेंजीन डाइएजोनियम का फार्मूला जो होता है, बेंजीन के ऊपर N2Cl होता है, N2Cl। अच्छा, हम N2Cl को N ट्रिपल बॉन्ड NCl के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां से हम देखेंगे, अगर हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को जल के साथ क्रिया कराएं या गर्म करें तो हमको क्या मिलेगा। यहां से देखिए, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, यहां से हमको क्या मिल जाएगा, यहां से हमको मिल जाएगा बेंजीन रिंग हमारी है, और बेंजीन रिंग में हमको लाना क्या है, फिनॉल लाना है। तो बेंजीन का फिनॉल का फार्मूला होता है बेंजीन के ऊपर OH, बेंजीन के ऊपर हाइड्रोक्सिल समूह। यहां से हम लोग देखिए क्या करेंगे, यहां से अगर फिनॉल जो हमको मिल गया बेंजीन के ऊपर OH, तो यहां से बचा क्या भाई, देखिए यहां से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो यहां से एक हाइड्रोजन बचा, एक हाइड्रोजन HCl जो HCl के साथ चला जाएगा, मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन Cl माइनस में होता है, हाइड्रोजन प्लस में आयन इसके होते हैं ना, तो यहां से HCl आपका रिमूव हो जाएगा। हमको क्या मिलेगा, और क्या मिलेगा, नाइट्रोजन। क्या मिलेगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को क्या बोला जाता है, डाई नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन बोला जाता है और लिखा क्या जाता है, डाई नाइट्रोजन, ठीक है। और इसके पहले हम लोगों ने जो क्लोरोबेंजीन पढ़ा था, क्लोरोबेंजीन में हमने आपको बताया था कि अगर आप किसी भी बेंजीन रिंग की संरचना को समझेंगे तो इस तरीके से समझेंगे, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन। कहने का मतलब यह है कि कार्बन जो है 4 बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होता है और हर एक बॉन्ड में क्या होता है, एक हाइड्रोजन होता है। क्लियर। यहां से बिल्कुल ध्यान समझिएगा, हम कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए ये बॉन्ड लगा देंगे। क्लियर। अब देखिए हमको ये फिनॉल मिल गया, लेकिन पेपर में हमको लिखना इसको कैसे है, हमने रिएक्शन कर दिया लेकिन इसको लिखना कैसे है, तो यहां पर आपको लिखना है जब
बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया, जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया जल के साथ कराई जाती है तो जल के साथ कराई जाती है तो फिनॉल प्राप्त होता है, फिनॉल प्राप्त होता है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग एक और फिनॉल प्राप्त करने का तरीका जानेंगे। तो दूसरा तरीका ये आपका फर्स्ट है। दूसरा तरीका आपका जो सेकंड तरीका होगा, जो सेकंड स्टेप होगा, वो हम लोग क्लोरोबेंजीन से फिनॉल को बनाएंगे। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल को बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन का फार्मूला लिखेंगे। क्लोरोबेंजीन का फार्मूला होता है बेंजीन के ऊपर Cl, बेंजीन के ऊपर Cl। अच्छा, इस चीज को मैंने बता रखा है कि अगर जो ऊपर है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पैरा। क्या बोलते हैं, पैरा। ठीक है, तो बेंजीन के ऊपर Cl लगा और इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाएगी 300 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, 300 डिग्री सेल्सियस में हम क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया कराएंगे। तो हमको देखिए क्या मिलेगा, यहां से सोडियम और क्लोरीन बाहर हो जाएंगे, जो कि Na+ में होता है और Cl- में होता है। तो NaCl रिमूव हो जाएगा। अब यहां से हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा बेंजीन के ऊपर OH। अब ये क्या है, ये फिनॉल है। क्या है, फिनॉल है। मैंने बता रखा फिनॉल का फार्मूला एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक का मतलब बेंजीन रिंग और उसके ऊपर हाइड्रोक्सिल समूह। ठीक है, अब यहां से देखिए इसकी जो थ्योरी होगी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में रिएक्शन के साथ साथ हमको क्या लिखना होता है, थ्योरी लिखनी होती है। तो यहां से हम क्या करेंगे, जब क्लोरोबेंजीन, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है तो, कराई जाती है तो फिनॉल प्राप्त होता है, फिनॉल प्राप्त होता है। ठीक है, फिनॉल प्राप्त होता है। देखिए ये दो तरीके आपको हमने बता दिया। एक मैंने बताया बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड के साथ हम कैसे फिनॉल को प्राप्त करते हैं, दूसरा मैंने बताया क्लोरोबेंजीन से हम फिनॉल को कैसे प्राप्त करते हैं। लेकिन जब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि फिनॉल प्राप्त करने की विधि का वर्णन कीजिए, तो आपको वहां पर केवल एक ही विधि बनाना है और एक ही विधि का जो थ्योरी और रिएक्शन मैंने कराया है एक ही करना है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तीसरा इसका जो तरीका है उसको हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, चलिए तीसरे तरीकों को समझते हैं। फिनॉल को हम लोग क्या करेंगे, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से क्या करेंगे, हम लोग फिनॉल को प्राप्त करेंगे। ठीक, किसको प्राप्त करेंगे, फिनॉल को प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आपको सोडियम बेंजीन सल्फोनेट का फार्मूला आना चाहिए। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट का फार्मूला बेंजीन के ऊपर SO3Na होता है। क्या होता है, बेंजीन के ऊपर SO3Na, और इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ करा देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहां पर हमको देखिए क्या मिलता है,
हमको यहाँ पर मिलता है बेंजीन। पहले आप बेंजीन को यहाँ पर ले आइए, ठीक। बेंजीन को लाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो ओ एन ए है, ओ एन ए को हम पूरा यहाँ पर लिख देंगे, ओ एन ए, ठीक है। ये मैंने लिख दिया ओ एन ए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए एक एन ए ये है और SO3 है और यहाँ पर एक H है। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, यहां से हम निकाल सकते हैं NaSO3, लेकिन SO3 डबल निगेटिव होता है, इसीलिए बैलेंस करना पड़ेगा। अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को 2 से गुणा कर देंगे। 2 से जब गुणा कर देंगे तो Na क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। Na क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ONA एक बार यहां पर चला गया है और यहां पर ध्यान समझिए, 2Na यहां से NaO गया है, तो यहां पर क्या बचा, एक O यहां पर बचा और यहां पर क्या बचा, एक Na बचा। देखिए ध्यान समझिएगा, Na2, तो यहां वाला जो Na आपका है एक इसके साथ आ गया और यहां का एक Na इसके साथ आ गया। Na कितने हो गए, Na2 हो गए, ठीक है। और प्लस में क्या बचेगा, प्लस में O कितने हैं, यहाँ पर O कितने हैं, देखिए यहाँ पर O कितने हैं, 2, कितने हैं, 2। एक O यहाँ चला गया ऑलरेडी, कितना O बचा, एक O बचा। H कितने बचे, 2H, कितने बचे, H बचे, 2H बचे। H2O आपका बाहर हो गया। अब इसके बाद हम अगेन सोडियम, ये हमको क्या मिला, सोडियम बेंजोक्साइड बोलते हैं इसे। सोडियम बेंजोक्साइड को यहां पर ले आइए, सोडियम बेंजोक्साइड को लाएंगे, NaONa को H2SO4 के साथ अभिक्रिया करा दीजिए। H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हम इसकी अभिक्रिया, देखिए यहां पर हमको मिलेगा बेंजीन के ऊपर OH, भाई हमको यही तो लाना था, हमको फिनोल लाना है। यहां पर देखिए क्या बचा, यहां पर O ऑलरेडी है, एक H यहां चला गया तो बचा Na और क्या यहां पर एक H चला गया तो एक H बचा और SO4 क्या हो जाएगा, SO4। देखिए इसका नाम और इनका नाम सोडियम बाइसल्फेट बोलते हैं, सोडियम बाई सल्फेट, और इसको बोलते हैं सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, इसे बोलते हैं सोडियम बेंजोक्साइड, सोडियम बेंजोक्साइड, इसे बोलते हैं सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, इसे बोलते हैं, मैंने लिख दिया बेंजोक्साइड, सोडियम बेंजोक्साइड, और ये क्या है, फिनॉल है। तो इस अभिक्रिया में आपको कुछ समझ में आया होगा कि यहां पर इस अभिक्रिया को हमने किस तरीके से किया। बिल्कुल ध्यान समझिए इसकी थ्योरी को। जब सोडियम बेंजोक्साइड या जब सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो सोडियम बेंजोक्साइड प्राप्त होता है और उसके साथ सोडियम सल्फाइड प्राप्त होता है। हम क्या करते हैं, पुनः सोडियम बेंजोक्साइड को ले आते हैं और सोडियम बेंजोक्साइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं, जिससे हमको क्या मिलता है, फिनॉल मिलता है। यह क्लियर हो गई बात। चलिए इसकी थ्योरी लिखेंगे। जब सोडियम बेंजीन सल्फोनेट की क्रिया सोडियम बेंजीन सल्फोनेट की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है, तो सोडियम बेंजोक्साइड प्राप्त होता है, सोडियम
बेंजोक्साइड प्राप्त होता है। और इसके बाद पुनः सोडियम बेंजोक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो फिनाल प्राप्त होता है। फिनाल प्राप्त होता है। देखिए ये थ्योरी आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि